जय हिंद दोस्तों, दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का री एग्ज़ाम हुआ था। लगभग उसके सभी प्रश्नों का सही सही आंसर लेके आया हूं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, पेन और पेपर उठाइए और मिलाना शुरू कीजिए। कितना स्कोर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसके आधार पर जो है हम एक अनुमानित कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे। तो आइए मिलाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था, बॉम्ब साइक्लोन किस देश में आया था? तो बॉम्ब साइक्लोन अमेरिका में आया था। दूसरा क्वेश्चन था, विंग्स ऑफ फायर, बहुत चर्चित पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो गुजरात के शहर में हुआ था, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट कब आया था? तो नेशनल कल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट जो है वो जुलाई 2006 में आया था, जुलाई 2006 में। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद से संबंधित थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें फैजाबाद से कौन संबंधित थे? तो मौलवी अहमदुल्ला जी संबंधित थे। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कहीं कहीं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी रहेगा, वो भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को में अंगूठा क्या इंगित करता है? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा जो है वो बल की दिशा को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बंगाली भाषा की लिपि क्या है? तो बंगाली भाषा की लिपि नागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम के लेखक, तो बुद्ध चरितम के लेखक कौन थे? असुघोष थे। अगला क्वेश्चन करेंट से है, मार्स आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। मार्स आइस मैपिंग प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये देखिए बहुत चर्चित क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हुए हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर 1986 होगा। अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में हुआ था लखनऊ में, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो इसमें हमेशा लड़के कंफ्यूज होते हैं। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में होगा और गन्ना प्रजनन संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में होगा। तो जब गन्ना अनुसंधान रहे तो लखनऊ और प्रजनन रहे तो कोयम्बटूर। इथियोपिया की राजधानी से दो क्वेश्चन पूछा गया था। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और यूक्रेन की राजधानी कीव। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत धनात्मकता घट जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और विद्युत धनात्मकता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, BaCl2 Na2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो द्विविस्थापन देख रहे हैं। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इर्डकुंडे बुक के लेखक कौन थे? तो इर्डकुंडे बुक के लेखक कार्ल रिटल जी थे। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम फतुहाते फिरोज शाही था। लोअर बर्मा जिसको पिगू कहा जाता है, लोअर बर्मा का भारत में विलय किसके काल में हुआ था? तो वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें से स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ था उसमें गांधी जी हिस्सा नहीं लिए थे। बाकी जो भी ऑप्शन में था वो सब में गांधी जी हिस्सा लिए थे। फिर अगला हम लोग देखेंगे, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 के क में है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हिंदी प्रोत्साहन, मतलब हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाता है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा शुरू किया जाता है।
वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू किया जा सकता है 1/4 बहुमत से, मतलब 1/4 सदस्यों के अनुमति से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स 2/3 करके आए हैं, लेकिन नहीं, इसका सही आंसर 1/4 होगा। फिर राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सदन का अध्यक्षता जो है सभापति और उपसभापति का एक पैनल होता है, वही पैनल में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभापति एवं उपसभापति के पैनल में से किसी एक सदस्य को चुना जाता है, वही राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं जब सभापति और उपसभापति नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी DY चंद्रचूड़ साहब हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? तो सुमित नागल जो है वो टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वाणी जयराम को कौन सा सम्मान मिला था? तो वाणी जयराम को पद्म भूषण सम्मान मिला था, जो कि भारत का तीसरा राष्ट्रीय सम्मान है, नागरिक सम्मान है। प्रथम नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से आधारित था, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मेन मतलब मॉडल क्या था, मतलब किस पर आधारित था? तो कृषि पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? तो कृषि पर। वही दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्योग पर आधारित था। 1960 के दशक के बाद नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो 1960 के बाद जो है नेपाल में पार्टी विहीन पंचायत, मतलब पार्टीलेस पंचायत की स्थापना की गई थी। इसका एकदम सही आंसर है पार्टी विहीन पंचायत। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग अपना अपना आंसर मिलाते चलिए। बौद्ध साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन था यूनिटी ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो यूनिटी ऑफ पीस जो है महाराष्ट्र नहीं, राजस्थान में है, जो सुरेश्वर जी महाराज को, मतलब सुरेश्वर जी महाराज का वहाँ जो है मूर्ति है यूनिटी ऑफ पीस में, वो कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन लिपि, मतलब भारत में मौर्यकालीन लिपि क्या था? तो भारत में जो है मौर्यकालीन लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। वही पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि थी। ग्रीक और अरमाइक जो है वो ईरान यूनान में उस समय मौर्यकालीन समय में, लेकिन यहाँ भारत में पूछा है तो भारत में हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन था ग्रुप 13 के तत्व ऑक्साइड में क्या बनाते हैं? तो ग्रुप 13 के तत्व जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह आते हैं, वो ऑक्साइड में क्या बनाते हैं? तो M2O3। यदि एल्यूमिनियम रहेगा तो Al2O3, जो कि सब उभयधर्मी ऑक्साइड कहे जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रुप 13 के तत्व ऑक्साइड में M2O3 बनाते हैं, जो कि उभयधर्मी होता है, मतलब अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन था लेगोंग नृत्य। लेगोंग नृत्य किस देश से संबंधित है? मतलब लेगोंग नृत्य का जो उत्पत्ति हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, तो इंडोनेशिया से ही संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन जो करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 359 के तहत करते हैं। आर्टिकल 358 के तहत जो है खुद ब खुद मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो मौलिक अधिकार का निलंबन करते हैं वो 359 के तहत करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दीपोर बिल जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो दीपोर बिल असम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन आप लोग सभी जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन भी पूछा गया था, वे पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पानी की अस्थायी कठोरता जो है वो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा दूर की जाती है, मतलब धोने वाला सोडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश के संस्थापक। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। अगला क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि
मिलान करने वाला था। तो मिलान करने में हम लोग देखेंगे कि ग्वाइटर किसके कमी से होता है, तो ग्वाइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, और एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन भी था मिलान करने के लिए ही। कान्हा जो है वो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मांडला जिला में कान्हा है, और बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले में है। इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिला में है। एक और कोई था वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से विषम कौन है, तो इनमें से विषम कौन है, तो क्वेश्चन का सही आंसर सारनाथ हो जाएगा, क्योंकि अन्य 3 ऑप्शन जो था वो युद्ध स्तर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है विषम छांटे, तो इसमें जो है प्लास्टिक विषम हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बायो नॉन डिग्रेडेबल है। बाकी लकड़ी, ऊन, सूती ये सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब जैव निम्नीकरणीय है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आयोडीन तथा NaOH को गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म बनता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयोडीन तथा NaOH को गर्म करेंगे तो C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल बनाएगा। अगला क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, इसमें क्या क्या शामिल था, तो इसमें प्रादेशिक स्वायत्तता और डोमिनियन स्टेट को शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या शामिल था, तो संघीय राज्य की स्थापना, द्विसदनीय विधानमंडल और प्रांतों में द्वैत शासन, ये तीनों था। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था पार्थिव ग्रह कौन है, तो पार्थिव ग्रह ऑप्शन के अनुसार मंगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कौन है, तो बेसाल्ट हो जाएगा। आयकर से मुक्त रखा गया है, इस बार जो बजट पेश किया गया है, तो कितने लाख तक के इनकम को आयकर से मुक्त रखा गया है, तो 7 लाख तक के इनकम को आयकर से मुक्त रखा गया है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है वो 132वां है। अगला क्वेश्चन है चंदन की लकड़ी भारत के किस जिले में, तो चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। चाय के निर्यात में भारत का स्थान पूछा था, तो चाय के निर्यात में भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा, पहला चाइना का है। अगला क्वेश्चन था कि लड़कियों की शिक्षा व कल्याण से संबंधित योजना, तो लड़कियों की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन था RBI अंधों को नोट पहचानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो RBI मनी ऐप लॉन्च किया था अंधों के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भिखारू ठाकुर जी को कहा जाता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है कि सुजीत जहाज कहाँ लॉन्च किया गया था, किस तट पर लॉन्च किया गया था, तो गोवा के तट पर लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देखे सभी प्रश्नों का सही आंसर मैंने आपको बताया। अब आप जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, और उसके आधार पर जो है हम एक कट ऑफ जारी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।